आप सब लोग फर्स्ट क्लास हैं? वेरी गुड। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मिनिमा मैक्सिमा पे बेस्ड एक्सरसाइज 6.5 के आगे के क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बताया था आपको, उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है भाई। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करें, पक्का? रेडी? चलो फिर स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखो दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है और हालांकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम ठुल्लू सा क्वेश्चन। इसमें हमें क्या बताना है, लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है? अच्छा भाई, तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं शुद्ध हिंदी भाषा में जो आप लोगों को पता होंगी कि सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। सबसे पहले हमें जो भी फंक्शन दिया उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। चलो भाई इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू, ये 2 आगे आएगा तो ऐसे हो जाएगा 2x, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलो भाई आगे देखो, उसके बाद में f डैश x को 0 के इक्वेट करो। तो क्यों? क्योंकि हमें मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट पता करना हो तो उसको f डैश x को 0 के इक्वल रखते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा, फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा f डैश x इज इक्वल टू 0। इसको 0 को इक्वेट करेंगे, ठीक है? इसको 0 को इक्वेट करते हैं 2x इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि f डैश x यही तो है, तो इसको 0 को इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आई x इज इक्वल टू 0। अब ये मिनिमम पॉइंट है या मैक्सिमम पॉइंट है, ये कैसे पता लगाएंगे? तो उसके लिए फंक्शन यानी f डैश x को दोबारा से डिफरेंशिएट करो। इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं, तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा f डबल डैश x इज इक्वल टू 2x का क्या हो जाएगा 2। अब ये 2 पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा है। तो अगर f डबल डैश x पॉजिटिव आए तो फंक्शन मिनिमम कहा जाएगा। कौन से? x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन मिनिमम होगा। याद आ रहा है? तो यहाँ पर हम यहाँ लिख लेंगे कि f डबल डैश x ग्रेटर देन 0। भाई पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा, तो अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो फंक्शन इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0 रखने पर फंक्शन मिनिमम आएगा। तो यहाँ पे x की जगह पे 0 रख लो तो मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है? मिनिमम वैल्यू, ठीक है? ये क्या है, लोकल पॉइंट है, लोकल मिनिमम और मिनिमम वैल्यू। तो x की जगह पे 0 रखो तो ये आ जाएगा ऐसे, f0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर 0, यानी मिनिमम वैल्यू भी 0 और मिनिमम पॉइंट भी 0। समझ में आई बात? आप यहाँ पे x की जगह और कोई भी वैल्यू रखो, हमेशा 0 से ज्यादा ही आएगा, चाहे जो रख लो, जो आपका मन करे। ठीक, जैसे मान लो आप कहो सर मैं x की वैल्यू -50 रखूंगा, x की जगह रखो -50 तो -50 का स्क्वायर भी, तो ये देखो प्लस बड़ी वैल्यू आ गई, 0 से तो बहुत बड़ी है कि नहीं? तो सबसे छोटी वैल्यू 0 होगी और कौन से पॉइंट पर? 0 पर। क्लियर है ना? ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, ये वाला तो समझ में आ गया होगा, ठीक है? फटाफट लिख भी लिया करो, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x, ठीक? तो फिर से वही चीज, सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। चलो भैया इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो f डैश x इज इक्वल टू, ये 3 आगे आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3, ऐसे हो गया। फिर f डैश x को 0 को इक्वेट करो। क्यों? क्योंकि हमें मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट पता करना है। तो यहाँ पे फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा, तो क्या हो जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू 0। तो इसको 0 को इक्वेट करें, 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज व्हाट, प्लस माइनस 1। ठीक है, ये कैलकुलेशन तो आप आराम से कर सकते हैं, एकदम छोटी मोटी कैलकुलेशन है। अच्छा भाई, अब यहाँ पे यार देखो x की 2 वैल्यू आ गई, यानी x के 2 पॉइंट आए हैं, प्लस माइनस दोनों, ठीक है? उसके बाद हमें करना क्या होता है, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलो भाई दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं इसको। तो जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2 × 3 6x और 3 का तो हो गया 0। अब देखो यहाँ पे x आ रहा है, तो x की वजह से हम पता नहीं लगा पा रहे हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, लेकिन
एक चीज है क्या, हमें x की दो वैल्यू आई है, ये दोनों यहाँ पे हम पुट करके देखते हैं तो पता चल जाएगा, जहां प्लस आया तो मिनिमम वैल्यू और जहां माइनस आया वहां मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं पुट x इज इक्वल टू 1, कहाँ, यहाँ पर पुट करेंगे इसमें, तो x की जगह पे 1 पुट करते हैं तो f डबल डैश 1 कितना हो जाएगा 6 into 1, तो कितना आ रहा है 6, कितना आ रहा है 6, तो भैया 6 क्या है, 6 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो फंक्शन मिनिमम, फंक्शन है मिनिमम, यानी कि f डबल डैश x क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, तो अगर 0 हो गया, सॉरी बड़ा हो गया 0 से बड़ा है तो फंक्शन मिनिमम, तो भैया मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी 1 पर, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, और -3 into 1 तो ये भी 3 होगा, तो 3 में से 1 हटा दो तो कितना आया -2, तो यानी इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है -2, कौन से पॉइंट पर, 1 पर। क्लियर, अभी फिर पुट करते हैं x की वैल्यू -1 कहाँ पे, यहाँ डबल डैश x में, ताकि हम पता तो कर ले कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, तो f डबल डैश x की जगह पर, यहाँ पर x की जगह पर -1 पुट किया, तो ये हो गया 6 into -1, तो ये आ गया -6, तो फिर से देखो माइनस आया, यहाँ क्या आया था, यहाँ पॉजिटिव आया था, तो फंक्शन क्या कहा गया था मिनिमम, यहाँ पे नेगेटिव आया, तो जब नेगेटिव आए तो फंक्शन मैक्सिमम, तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम, तो f डबल डैश x क्या आ रहा है 0 से छोटा, भाई नेगेटिव आने का मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा होता है तो फंक्शन मैक्सिमम, तो यानी कि f of x is maximum at x is equal to -1, at x is equal to -1, तो -1 पे मैक्सिमम है, तो -1 यहाँ पे पुट करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू भी मिल जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो f -1, यहाँ पे x क्यूब है तो -1 का क्यूब कितना होगा -1 ही आएगा, और -3 into -1 तो ये +3 -1 +3 -1 तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो भैया मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 2, मिनिमम वैल्यू है -2, मैक्सिमम पॉइंट क्या है -1, मिनिमम पॉइंट है 1। ठीक, बोलो समझ में आई ना कहानी। अब देखो करना कुछ नहीं है यार, बहुत आसान है, क्या करना है बस d/dx ही तो करना है, ये सब तो आप पहले से कर रहे हो, ठीक है ना। अब यहाँ देखते बच्चों थर्ड पार्ट है ना, ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, f of x is equal to sin x plus cos x, कितना है f of x is equal to sin x plus cos x, ठीक है। तो फिर से वही चीज, सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे f डैश x sin x का हो जाएगा cos x और cos x का माइनस sin x, और देखो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच की लेनी है, जो भी है, ठीक है भैया। अच्छा, तो उसके बाद में फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा, फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा f डैश x इज इक्वल टू 0, तो इसको 0 को इक्वेट करेंगे, तो cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0, तो ध्यान से देखो cos x इज इक्वल टू sin x, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा देखो इसके साथ कुछ नहीं, ऐसे इंटू 1 लिख लें, मतलब तो ये रहेगा 1 इंटू कॉस भी कॉस ही होता है, तो अब इस कॉस को नीचे ले जाते हैं तो ऐसे हो जाएगा sin x अपॉन cos x, तो sin बटे cos, sin बटे cos क्या होता है tan x होता है, तो हो जाएगा tan x इज इक्वल टू 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है tan में, 1 किसकी वैल्यू होती है tan में, tan π/4, तो tan से tan कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई π/4, तो ये x इज इक्वल टू π/4। अब ध्यान से देखो x जो है 0 से π/2 के बीच में ही आया, π/2 मतलब 90, π/4 मतलब 45, तो 45 तो 0 से 90 के बीच में ही होगा, ठीक है। अब भैया ये मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करो, तो कहाँ गया ये रहा, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं अगेन, तो ये f डबल डैश x, ठीक है, cos x का माइनस sin x और sin x का माइनस cos x। तो ध्यान से देखो अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूं तो ये पूरा फंक्शन ऐसा हो जाएगा sin x प्लस cos x, तो देखो माइनस में आ गया ना आगे नेगेटिव, और जब नेगेटिव आता है तो फंक्शन मैक्सिमम कहा जाता है, ठीक। तो नेगेटिव आने का मतलब f डबल डैश x
लेस देन 0। तो हेंस फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू π/4, यानी x की वैल्यू π/4 रखने पर फंक्शन मैक्सिमम मिलता है। तो चलो भैया मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए जहां x है वहां π/4 रखो, तो कितना हो जाएगा ये f π/4। तो यहाँ sin π/4 प्लस cos π/4। देखो sin π/4 की वैल्यू 1/√2, cos π/4 की वैल्यू भी क्या होती है 1/√2। तो इनको ऐड कर लो तो कितना आएगा ये हो जाएगा, इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, तो 1/√2 तो हो जाएगा 2/√2। अगर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा ये पूरा सॉल्व होकर √2 आ जाएगा। कैसे आएगा मालूम है? देखो यहाँ पे लिखा था ऐसे, ये लिखा है 2√2, तो इसके ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये तो ऐसे रहा 2√2 और √2 तो 2 से 2 कट गया, कितना है √2 है। तो यानी इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लोकल मैक्सिमा कितना है √2, ठीक। और पॉइंट क्या हो गया π/4, जो कि 0 से π/2 के बीच में आता है। क्लियर है इतना? अब देखते हो बच्चों फोर्थ पार्ट है ना, इसको देखो ध्यान से, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा मजेदार है। क्या मजेदार है? अभी सारा मजा मिलेगा इसमें। देखो सबसे पहले फिर से वही चीज, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हो गया f'(x), तो sin x का cos x, और cos x का होता है माइनस sin x, और एक माइनस पहले से, तो ये हो जाएगा प्लस sin x। इतना क्लियर है? उसके बाद में फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा क्या करते हैं, इसको f'(x) को 0 के इक्वल रखते हैं, तो इसको भी 0 के इक्वल रखते हैं। तो ऐसे हो जाएगा भैया ये cos x प्लस sin x इज इक्वल टू 0, ठीक। तो एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, sin x इज इक्वल टू माइनस cos x, ये प्लस का उधर गया, तो फिर वही चीज इसके साथ कुछ नहीं, तो इंटू में 1 लिख दो, मतलब तो वही, तो cos इधर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा sin x अपॉन cos x, ये हो जाएगा -1, तो sin बटे cos, तो ये हो जाएगा tan x इज इक्वल टू -1। अब मेरे को एक बात बताओ, आपको पता है कि tan में -1 वैल्यू किसकी होती है? ठीक, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हो नहीं सकती, क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव, ये चीज आपने देखो, इसको थोड़ा ध्यान से समझना भाई। देखो यहाँ पर आपका क्या होता है, हमने से पढ़ा ना 360, फिर ये 90, देखो ऐसे 0 से स्टार्ट होता है, 0, 90, 180, 270, फिर ये घूम के 360 पे आ जाता है, ऐसे, ठीक है। तो हमने ये समझा है कि 360 को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों 2π, 90 को लिखते हैं π/2, 180 को लिखते हैं पाई, और 270 को लिखते हैं 3π/2। ये चीज मालूम है आप सबको। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, ठीक है, और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, इधर वाले में टैन पॉजिटिव, टैन का उल्टा कॉट पॉजिटिव, है ना, ये सब पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ वाले में कॉस पॉजिटिव और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव, ठीक। तो यहाँ पे तो टैन नेगेटिव आया। अब देखो टैन नेगेटिव दो जगह हो सकता है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में, एक तो फोर्थ क्वाड्रेंट। भाई यहीं पे देखो साइन कॉसेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव, तो टैन यहाँ नेगेटिव होगा या यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ या यहाँ। तो यहाँ का मतलब ध्यान से देखो 1, पहले देखो ये माइनस भूल जाओ, टैन में 1 किसकी वैल्यू होती है π/4 की, 45 डिग्री की। तो इसको π - π/4 लिख दो, क्या लिख दो π - π/4। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना, π - π/4। तो π - π/4 करेंगे तो कितना आएगा 3π/4, कितना आएगा 3π/4। तो -1 वैल्यू किसकी होती है, -1 वैल्यू होती है tan 3π/4 की, tan 3π/4 की वैल्यू होती है। तो देखो tan से tan कैंसिल, तो x की वैल्यू 3π/4। और याद करो एक जगह और भी वैल्यू होगी -1, कहाँ, यहाँ पर 2π - π/4, कहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है x की 2π - π/4, तो 4 2 8 -1, तो क्या आएगी 7π/4। तो दूसरी वैल्यू x की क्या हो सकती है, एक तो 3π/4 और दूसरी वैल्यू क्या होगी, दूसरी वैल्यू हो जाएगी 7π/4। तो ये समझ में आया ना कि दो जगह पर ये नेगेटिव हो सकता है। तो ये दो वैल्यू आ गई, यहाँ पे 3π/4 और दूसरी 7π/4। अब हमें यहाँ पर ये
दो पॉइंट मिल गए हैं, दो पॉइंट, ठीक, 3π/4 और 7π/4। और ये देखो ये दोनों पॉइंट कहाँ आ रहे हैं, 0 से 2π के बीच में आ रहे हैं, ठीक, क्योंकि π/4 देखो 3π/4 का मतलब क्या है 135, और इसका देखो π/4 का मतलब 45 × 7, ऐसे कर लो 45 × 7 5 तो 35, 7 4 तो 28 तो 3 31, तो 315, ठीक है। बोलो इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। तो ये ध्यान रखना बच्चों ताकि गड़बड़ ना हो। उसके बाद में अब ये दो पॉइंट आए हैं, अब ये दोनों पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम है, इस बात का क्या प्रूफ है, तो इसके लिए दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये फंक्शन आया कहाँ गया ये रहा, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। तो f'(x), तो cos x का माइनस sin x, और sin x का तो हो जाएगा प्लस cos x। अब यहाँ पे ये x की वैल्यू पुट करके देख लो तो पता चलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसे पुट करते हैं, पुट x = 3π/4, तो यहाँ पे लिखो पहले, तब तो पता चलेगा पॉजिटिव नेगेटिव 3π/4। तो यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस साइन 3π/4 प्लस cos 3π/4। तो साइन फिर से वही चीज, साइन सेकंड 3π/4 मतलब 135, तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस π/4, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों ने क्लास 11th में सीखी हुई है, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है। तो पाई माइनस π/4 सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो यहाँ तो पहले से नेगेटिव आया है, तो ये कितना हो जाएगा साइन π/4, क्या हो जाएगा ये साइन π/4, क्योंकि हमने पढ़ा है ना क्या कि साइन π/4 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या है π/4, इसका मतलब ही तो हुआ 3π/4, ठीक। तो ये प्लस का होता है, तो ये हो जाएगा साइन π/4, तो इसकी वैल्यू होती है 1/√2, लेकिन यहाँ माइनस आया है तो ये माइनस 1/√2 प्लस cos 3π/4, तो cos भैया सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू तो नेगेटिव ही आएगी, तो ये हो जाएगा माइनस 1/√2। कहानी समझ में आई। तो ये देखो ये दोनों अगर आप ऐड करोगे तो क्या आएगा -√2 आएगा। अभी इसके पहले मैंने करके दिखाया था ना ये चीज, तो माइनस में आया, तो माइनस में आने का मतलब फंक्शन मैक्सिमम है, यानी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 3π/4 पे मिलेगी। तो यानी ये क्या हो गया f'(x) > 0, तो यानी फंक्शन इज मैक्सिमम एट x = 3π/4। x की वैल्यू 3π/4 लिखने पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो भैया यहाँ पे 3π/4 लिख लेते हैं, अगर मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन की जगह पर f 3π/4, तो यहाँ पे लिखेंगे 3π/4। अभी मैंने बताया साइन 3π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, और cos 3π/4 की वैल्यू -1/√2, और यहाँ पे देखो माइनस पहले से है, यहाँ दिख रहा है ना sin x, तो यहाँ माइनस पहले से है ना, और cos 3π/4 की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी -1/√2, और ये माइनस पहले से है, तो ये हो गया 1/√2। तो इनको जोड़ दोगे तो आंसर क्या आएगा √2, यानी इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है √2 है, कितने पर 3π/4 पर। इतना क्लियर। चलो अब वही पूरी कहानी 7π/4 के लिए भी करनी पड़ेगी, तो चलो वही कर लेते हैं। ये तो समझ में आया ना, लिखते रहना भाई, लिख लिया करो। चलो अभी तो सारा वही जाम है और कुछ नहीं है, बहुत आसान। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, x की जगह पर 7π/4, ठीक है 7π/4। तो यहाँ पे पुट करो माइनस साइन 7π/4 cos 7π/4, ठीक है। f'(x) क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव पता करते हैं। तो फिर से वही देखो भैया 7π/4 ये किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ में तो साइन नेगेटिव होता है, ठीक है, साइन नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2, और ये नेगेटिव पहले से तो पॉजिटिव, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको ऐसे तो लिखोगे यार 2π - π/4, तो हमने पढ़ा है ना ये 2π, पाई से 2π नो चेंज, साइन का साइन ही, तो ये नेगेटिव आ गया, और इसमें साइन तो पॉजिटिव होता है, तो ये भी हो जाएगा 1/√2, तो ये कितना आएगा √2, तो ये आया पॉजिटिव। तो अगर f'(x) पॉजिटिव आए तो फंक्शन मिनिमम,
यानी एफ डबल डैश एक्स क्या आया, ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 7π/4। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, कौन सी, मिनिमम वैल्यू, जैसे पहले निकाली थी। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यहाँ पुट करते हैं f 7π/4 साइन x। तो अभी मैंने बताया साइन तो नेगेटिव आता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1/√2। और cos तो पॉजिटिव ही रहता है, तो यहाँ भी तो माइनस है 1/√2। ये समझ में आया ना, मैंने x की जगह पर 7π/4 लिखा है, यहाँ पर 7π/4 7π/4, तो ये माइनस माइनस, तो ये कितना ले लेगा, -√2। ठीक, तो देखो जस्ट अपोजिट आया पहले वाले से। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, -√2। कौन से पॉइंट पर, 7π/4 पर। मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, √2 थी, कौन से पे, 3π/4 पे। क्लियर हुआ। तो देखो ये है इस क्वेश्चन को करने की टेक्निक, एकदम बेसिक से बताया मैंने आप लोगों को। क्लियर। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5th है ना, 5th पार्ट, ये भी एकदम टुल्लू सा सवाल है। तो इसमें भी वही करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट जो अभी तक करते आए हैं। तो सबसे पहले इसको जब डिफरेंशिएट किया तो f डैश x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 3x², ये 2 × 6 12 और प्लस 9, ऐसे हो गया। ठीक है बच्चों, अब हमने सीखा हुआ है ना, फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा, फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा f डैश x इज इक्वल टू 0। तो इसको 0 को इक्वेट करते हैं, 3x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें एक चीज देखो बच्चों, इसमें क्या मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, तो 3 कॉमन लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x², यहाँ पे 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसे हो जाएगा। चलो भाई, अब देखो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3 कैसे फैक्टर की जोड़ के 4 आ जाए, तो क्या होगा, ये यहाँ पे कर लेते हैं इसको, x², इसको ऐसे लिखते हैं -x माइनस 3x, बोलो ऐसे हो जाएगा ये, है ना। अब देखो इसमें x कॉमन ले लेते हैं, इतने में x कॉमन लेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, x को कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x - 1, x - 1। इन दोनों में -3 कॉमन लेते हैं तो ये आएगा x - 1। देखो ये क्या बन गया, ये हो गया 3 x - 1 और x - 3 इज इक्वल टू 0। अब 3 को उधर भेजा है तो 0 हो गया, तो ये कितना आएगा, x - 1 इज इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू 1 और इधर से निकालोगे तो x की वैल्यू 3, तो ये x की 2 वैल्यू आ गई, x की 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, 1 आ गई और 3 आ गई। ठीक है भाई, अब हमें चेक करना है कि कहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम है और कहाँ पर मिनिमम है। उसके लिए फंक्शन को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, डिफरेंशिएट, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं। तो दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये हो जाएगा f डबल डैश x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6x माइनस 12। इतना क्लियर है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे x आ गया, तो x आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों पॉइंट रख के पहले चेक करना पड़ेगा कहाँ पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम f डबल डैश 1 पे चेक कर रहे हैं, 1 रख के। तो यहाँ लिखो x की जगह 1 लिखो, कितना आएगा, 6 × 1 6 माइनस 12, तो ये कितना आया, -6। तो माइनस आने का मतलब f डबल डैश x अगर माइनस आता है तो फंक्शन मैक्सिमम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैक्सिमम कहा जाता है। ठीक, क्यों, f डबल डैश x लेस देन 0, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इज मैक्सिमम एट, फंक्शन हो गया मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू 1 लिखने पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो भैया मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ रखते हैं x की जगह पर। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू देखो यहाँ 1 का क्यूब 1, 6 × 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी 1, तो 6 × 1 6, 9 × 1 9 प्लस 15, तो इनको जोड़ लो, 15 9 24 1 25 माइनस 6 19, कितना आया, 19। तो यानी इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 19। कौन से पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 1 पर। इतना क्लियर है।
अच्छा, अब दूसरी चीज हमें ये भी पुट करना है, x इक्वल टू 3 भी पुट करके देखना है। इतना क्लियर है? इसको हटा देते हैं, है ना, ये हटा देते हैं, इसको लिखते भी रहा करो फटाफट। आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पर हम, जहाँ पर 1 था, अब यहाँ पे 3 पुट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 3 18, 18 माइनस 12 प्लस का 6, तो प्लस आया f डबल डैश x पॉजिटिव, तो फंक्शन मिनिमम, तो पॉजिटिव आया, इसका मतलब फंक्शन ग्रेटर देन 0। f डबल डैश x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, तो क्या कहा जाएगा, फंक्शन जो हो गया इज मिनिमम, फंक्शन इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 3, यानी x की वैल्यू 3 रखने पर फंक्शन मिनिमम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। तो ठीक है भाई, फिर मिनिमम वैल्यू भी निकाल लो। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे x की जगह पे 3 पुट करो, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो अब देखो भैया 3 का क्यूब कितना होता है, 27। फिर यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 6, 9 6 54, फिर 9 इंटू 3 27 प्लस 15। तो अब देखो 27 और 27 54, तो 54 से 54 कैंसिल, बचा कितना, 15। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 15 और मैक्सिमम वैल्यू पहले क्या निकाली थी, 19 हो सकती है। ठीक है, तो पॉइंट भी पता चल गया और वैल्यू भी पता चल गई। ठीक है, 6th पार्ट देखते हैं बच्चों। ठीक, इसमें देखो क्या है, इसमें भी वही चीज है। देखो सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, तो ये हो गया f डैश x, तो इसको कितना हो रहा है, x का तो होता है 1, तो हो गया 1/2। अच्छा, इसका पता है, यहाँ पे देखो ध्यान से, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x²। ठीक, तो इसी तरह से यहाँ पर 2 होगा तो -2/x², तो इसका कितना आएगा, -2/x²। इतना क्लियर है? तो ठीक है भाई, अब फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा f डैश x इज इक्वल टू 0, तो इसको 0 के इक्वेट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस 2/x² इज इक्वल टू 0। तो इसको उधर भेज देते हो, तो ऐसे हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 2/x², क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x² इज इक्वल टू 4, x² इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू हो जाएगी +-2, x की वैल्यू +-2। इतना क्लियर? अब बच्चों एक चीज और देखो, यहाँ पे देखो, आप अपना बुक में देखिए, इसमें इन्होंने एक कंडीशन दे रखी है कि x की जो वैल्यू होनी चाहिए ना, क्या होनी चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी है कंडीशन क्या, कि x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन के साथ में। अच्छा, अब अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो माइनस वाली तो हम ले नहीं सकते, तो हमें हमेशा कौन सी लेनी पड़ेगी, +2 लेनी पड़ेगी। ठीक है ना? अच्छा भाई, तो अभी ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ ना, क्वेश्चन ये पूरा ऐसे है कि x की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 लेनी है, तो यहाँ से तो x की वैल्यू फिर हम +2 ही ले सकते हैं। ठीक है, -2 तो लेंगे नहीं। तो अब उसके बाद क्या करना है बच्चों, उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है। तो जब दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो f डबल डैश x, ये तो 0 हो गया। अच्छा, इसका पता है कितना आएगा, 2/x² का। ध्यान से देखो, अभी मैंने क्या सिखाया था कि 1/x का क्या आता है, -1/x²। तो यहाँ पे x की जगह पर अगर x² हो जाए तो हो जाएगा x² का स्क्वायर, और दोबारा से x² का करेंगे, x² का दोबारा करेंगे तो ये आएगा 2x, तो एक x तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -2/, ये तो पता है ना टोटल कितने हो गए, x⁴, तो एक कट गया, तो बचा -2/x³, और यहाँ पे तो पहले से ही -2 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4/x³, तो इधर कितना आएगा, 4/x³। इतनी कहानी समझ में आई? ठीक है, आगे देखते हैं। अब बच्चों हम क्या करेंगे, x की जगह पे यहाँ 2 पुट करेंगे। ठीक है, f डबल डैश x, यहाँ पे 2 पुट कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 4/2 का क्यूब 8, तो ये कट गया, कितना आया, 1/2। तो 1/2 का मतलब पॉजिटिव आया ना, f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0। भाई पॉजिटिव हुआ तो फंक्शन क्या कहा जाएगा, फंक्शन इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू 2 लिखने पर फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा। तो यहाँ पर भैया x की जगह 2 लिख लो, मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगी।
एफ ऑफ एक्स ये क्या निकाल रहे हैं हम, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू यहाँ पुट करते हैं f2। तो देखो ये 2/2 प्लस 2/2, ये समझ में आया ना, जहां x है वहां 2 लिख दिया, तो ये भी कट गया 1, ये भी कट गया 1, तो 1 + 1 2, यानी इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 2। कौन से पॉइंट पे, 2 पे। क्लियर। अब 7th पार्ट पे आते हैं बच्चों, ठीक है। देखो इसको कैसे करना है समझते हैं, बहुत गर्मी है यार ठीक है। अच्छा भाई, तो यहाँ पे देखो फिर से वही चीज, फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं f'(x), तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, इसमें देखो इसमें क्या करेंगे, ये ऐसे हो जाएगा, अभी बताया था 1/x का -1/x² होता है, तो ये हो जाएगा -1/x² + 2 इसका स्क्वायर, ठीक। फिर दोबारा से x² का करेंगे, तो x² का करेंगे तो आएगा 2x, और 2 का तो 0 होता है, तो बेसिकली कितना हो जाएगा -2x अपॉन इतना, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ -2x अपॉन x² + 2 का होल स्क्वायर, ठीक। ये सब चीजें आपने सीखी हुई हैं। अच्छा, तो फॉर मिनिमा मैक्सिमा दिस विल बी 0, फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा f'(x) = 0, तो इसको 0 को इक्वेट रखते हैं -2x अपॉन x² + 2 इसका होल स्क्वायर। तो देखो बच्चों इस 0 के नीचे कुछ नहीं बन, तो ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई, तो ये पूरा हिस्सा 0 हो जाएगा, ये कितना आएगा -2x = 0, तो जाहिर सी बात है यहाँ से भी x कितना आएगा, 0 ही आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है भाई। अब x की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। अब ये मिनिमम पॉइंट है, मैक्सिमम, इसके लिए दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो इसमें क्या झाम है, थोड़ा सा झाम होगा, तो वो झाम क्या है समझते हैं। f'(x) = देखो इसमें लगेगा कौन सा, डिवाइड वाला रूल याद है ना, डिवाइड, तो क्या होता था, सेकंड फंक्शन, ठीक है भाई, डिवाइड ये फर्स्ट फंक्शन, तो -2x था तो -2 हो गया, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन -2x डिवाइड x सेकंड फंक्शन, तो इसका डिवाइड x कैसे होगा, पहले तो ये 2 आगे आएगा, ऐसे हो जाएगा 2x² + 2, और दोबारा से x² का करेंगे तो कितना आएगा, x² का करेंगे तो 2x आएगा, कितना आएगा, 2x आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे 2x मल्टीप्लाई में, और डिवाइडेड बाय x² + 2 इसका होल स्क्वायर है, फिर इसका दोबारा स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा। तो अब एक चीज देखो बच्चों, यहाँ पे f'(x) = ये -2 आगे कर ले, तो -2x² + 2 का होल स्क्वायर, ये देखो 2 2 = 4, 4 2 = 8, तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस प्लस, तो +8x² और ब्रैकेट में x² + 2, ये समझ में आया ना, 2 2 = 4, 2 = 8, और ये माइनस माइनस प्लस, डिवाइडेड बाय x² + 2 इसकी पावर 4, ठीक है। अब ध्यान से देखो हमारा पॉइंट कितना आया था, x = 0, तो एक काम करते हैं भैया, जहां जहां x है वहां 0 पुट कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे 0, और ये कितना बचेगा 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 2 तो ये हो गया -8 प्लस, तो यहाँ तो 0 पुट करोगे तो ये पूरा हिस्सा 0 ही हो जाएगा, पूरा हिस्सा 0, ठीक है ना, इधर पूरा 0, इधर 0 पुट करोगे 0 + 2, तो 2 की पावर 4 कितना 16, तो कितना आया -8/16, तो कट किया तो कितना हो गया -1/2 आया, कितना आया -1/2 आया, तो -1/2 नेगेटिव आया, f'(x) की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव आई, तो अगर नेगेटिव आ रही है, f'(x) की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो फंक्शन मैक्सिमम कहा जाएगा, यानी नेगेटिव आने का मतलब f'(x) <0, तो फंक्शन इज मैक्सिमम एट x = 0, यानी x की वैल्यू 0 रखने पर फंक्शन मैक्सिमम आता है, ठीक। अब हम यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, यहाँ x का 0 लिख दो तो कितना आ जाएगा, ये f(0), तो यहाँ पे ये 0 हो गया तो कितना बचेगा 1/2, तो मैक्सिमम वैल्यू है 1/2,
और मैक्सिमम पॉइंट है 0। क्लियर? देखो बच्चों करना कुछ नहीं, बस वही डी बाई डी एक्स, वही कैलकुलेशन, वही नौटंकी, सब वही है, कुछ नया नहीं है, समझे ना? हाँ। अब देखो बच्चों इसमें क्या करना है, अगला क्वेश्चन फिर से वही कहानी, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, भाई यही तो सब में करना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स। तो देखो बच्चों इसमें हम लोग लगाते हैं ना प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन। तो इसका देखो हमने पढ़ा ना, रूट एक्स का क्या होता है, डी बाई डी एक्स 1/2 तो यहाँ पे रूट की जगह पे ये पूरा है, तो ये कितना जाएगा 1/2 रूट 1 माइनस एक्स, और दोबारा से माइनस एक्स का करेंगे तो ये -1 आएगा, तो माइनस आगे लगा देते हैं, ठीक है भाई। तो फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, तो एक्स का तो हो गया 1। क्लियर है? अच्छा भाई अब इसको थोड़ा सा और इजी बना लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस, देखो इस पूरे का एलसीएम यही रहेगा, ऐसे रहेगा ना। तो अब देखो ये तो एज इट इज रहेगा ऊपर, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा 2, और देखो रूट 1 माइनस एक्स रूट, तो ये रूट हट जाएगा, तो कितना बचेगा 1 माइनस एक्स बचेगा, है ना। पहले जितना इजी हो सकता है इतना इजी बना लेते हैं। एफ डैश एक्स, तो ये कितना हो गया -x, 2 को 1 से करो 2 और -2x डिवाइडेड बाय 2 रूट 1 माइनस एक्स। देखो -x और -2x तो -3x हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा 2 माइनस 3x अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स। तो ये हमारा आ गया कितना, एफ डैश एक्स, ठीक है भाई। तो फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा क्या हो जाता था, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको सबसे पहले 0 के इक्वेट करते हैं, तो इसको 0 के इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3x अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो 0 के नीचे कुछ नहीं 1, तो ये ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई, तो ये पूरा 0, ये कितना बचा 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आई 2/3। तो अब बच्चों ये पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम, इस बात का क्या प्रूफ है, तो इसके लिए इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। तो और ज्यादा गंदी सी कैलकुलेशन होगी और मजा आएगा। तो इसको लिख लो पहले, है ना, थोड़ा सा यहाँ पे जगह बनाते हैं, ठीक है ना। ये याद रखना पॉइंट कितना है 2/3, x की वैल्यू क्या आई है 2/3, ये याद रखना, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, चलो भाई इसको हटा देते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है भाई। तो इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट, तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, तो देखो इसमें क्या लगेगा, इसमें वही डिवाइड वाला रूल लगेगा, तो क्या होगा सेकंड फंक्शन डिवाइड एक्स फर्स्ट फंक्शन, तो 2 का 0 हो गया और -3x का आ गया -3, ठीक है। फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन 2 माइनस 3x, ठीक है। और इसका डिवाइड एक्स कर लेते हैं, इसको मैं याद लिख लेता हूँ 2 रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है, 2 रूट 1 माइनस एक्स। तो इसका दोबारा से करेंगे तो कितना आएगा, 2 तो एज इट इज रहा, इसका हो जाएगा 1/2 रूट 1 माइनस एक्स, और दोबारा से माइनस एक्स का करोगे तो -1 आएगा, तो माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा। इतना समझ में आया ना, दोबारा से मैंने डिफरेंशिएट किया है। और फिर सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया, तो ध्यान से देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना। इसको हटाते हैं, अभी कितना बचा, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 3 को आगे कर लेते हैं, 3 2 6 -6 रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है भाई। ये कितना हो गया, ये हो गया +2 माइनस 3x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 रूट 1 माइनस एक्स, इतना हो गया। अब देखो बच्चों ये इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 तो एलसीएम लेंगे, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -6
रूट हट जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और इधर आएगा 2 माइनस 3x, इधर कितना 4 रूट, यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर भी था, अच्छा इसका स्क्वायर भी था तो स्क्वायर हो गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये जो एलसीएम लेके आया था इसको भी यहीं लिख देते हैं। तो आप एक चीज नोटिस करो, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। पॉइंट कितना था 2/3 यहाँ पे लिखते हैं 2/3, ये याद रखेंगे। तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो अंदर तो कितना आएगा f डबल डैश x, तो ये हो जाएगा -6 × 1 -6 + 6x, और इधर कितना है 2 माइनस 3x। यहाँ पे देखो ये रूट में है और यहाँ पे पावर 2 है, और रूट का मतलब पावर 1/2, तो 2 और 1/2, 2 और 1/2 3/2, 2 और 1/2 ऐसे यार, 2 + 1/2 तो कितना हो जाएगा 2 2 4 + 1 5/2 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 5/2, 2 और 1/2 5/2, ठीक है भाई 5/2। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया 4 रूट 1 माइनस एक्स, और इसकी पावर कितनी हो गई पावर, अच्छा एक चीज और देखो यार, एक चीज और देखो, यहाँ पे देखो ये 2 है और ये देखो यही चीज है ना, यही चीज तो है यहाँ पे, इधर देखो देखो, ठीक है थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, क्या गड़बड़ हुआ, ये पावर 2 है और इस पूरे की पावर 1 है, तो ये पूरा जुड़ जाएगा तो पावर कितना 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अरे रूट में क्या जुड़ना है यार, ठीक वहां पे मैंने 2 नहीं लगाया था, क्या गड़बड़ हुई थी, इस देखो यही चीज है यार, 2 बार यहाँ 1 बार, तो 2 और 1 3 ऐसे हो गया। तो अब देखो 6x में से 3x हटा दो, f डबल डैश x, 6x में से 3x हटा दो तो कितना बचा 3x, -6 में से 2 हटा दो तो -4/4 रूट 1 माइनस एक्स की पावर 3 हो, ठीक। अब यहाँ पे बच्चों याद करो x की जो वैल्यू आई थी कितनी आई थी 2/3, देखो कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, नौटंकी बहुत है, तो x की जगह पर 2/3 पुट करते हैं तो f डबल डैश x क्या है पता चल जाएगा, कितना पुट करते हैं 2/3, तो यहाँ पे लिखते हैं 3 × 2/3 -4 1 माइनस 2/3 और इसकी पावर 3, तो देखो 3 से 3 कट गया 2 - 4 f डबल डैश 2/3, 2 - 4 तो आया माइनस का 2/4, 3 - 2 1/3 की पावर 3। अब देखो कुछ भी हो यहाँ पे क्या आया माइनस आया, ठीक। अब इसको सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे बस निशान देखना है, प्लस का माइनस का, क्या आ रहा माइनस, तो माइनस आता है तो फंक्शन मैक्सिमम है, क्या है मैक्सिमम, कौन से पॉइंट पे 2/3 पर, ठीक, तो 2/3 पर मैक्सिमम है, ये हटा दें, ठीक है। इसमें बड़ी पकाऊ कैलकुलेशन थी मगर मजा आ गया, ठीक है हाँ। तो फंक्शन तो मैक्सिमम आ गया, यानी f डबल डैश x < 0 नेगेटिव है, तो फंक्शन इज मैक्सिमम एट x = 2/3। अब भैया अगर मैक्सिमम वैल्यू पता करनी हो, तो क्या होगा, x की जगह पे पुट कर दो 2/3, x की जगह पर 2/3 पुट कर लेते हैं, तो कितना आएगा ये 2/3, 1 - 2/3, तो 3 - 1 3 - 2 तो 1/3, तो मैक्सिमम वैल्यू 2/3 और ये कितना हो जाएगा 1/√3, 3 - 2 1, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2/3√3, 2/3√3। तो भैया देखो 2 में कितने ये 7-8 पार्ट थे, सारे हो गए, आया समझ में। अब चलो थर्ड पार्ट पे आते हैं, फोर्थ पार्ट देखो बच्चों, इसमें क्या करना है, ठीक। अच्छा याद करो जब मैंने आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन दिया था मिनिमा मैक्सिमा का, तो मैंने इसमें ये दोनों बातें समझाई थी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन ना तो मिनिमम होता है ना मैक्सिमम होता है, याद आ रहा है कुछ, चलो बात आज फिर से समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा बेटा तो ये ऐसा हो जाएगा f डैश x = ex, यही आएगा। अब चाहे इसको मैं 100 बार डिफरेंशिएट कर दूं आंसर तो यही मिलेगा, ठीक। और हमने क्या पढ़ा है कि मिनिमम मैक्सिमा के लिए इसको 0 पे इक्वेट रखते हैं, तो याद करो e की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 2.71 समथिंग होती है, 2.71 समथिंग, ठीक। तो यानी इसमें कुछ भी आप रखो इसका आंसर कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं, मतलब 0 से छोटा तो आ ही नहीं सकता, इसका आंसर हमेशा बड़ा रहेगा। भाई आप खुद देख लो, अगर मैं इसको
फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो ऐसे तो रखूंगा ई एक्स इज इक्वल टू, बताओ इसका आंसर कभी 0 आएगा? आप x की जो चाहे वैल्यू लिख दो। चलो जैसे मैं x की जगह पर 0 लिख लेता हूं तो भी इसका मतलब 1 है। मैं x की जगह अगर 0 लिख लूं ऐसे, ठीक, तो ये भी हो जाएगा 1, तो 1 तो कभी 0 के इक्वल होगा ही। मैं x की जो चाहे वैल्यू लिख दूं, जो चाहे वैल्यू लिख दूं, ये कभी 0 नहीं आएगा, हमेशा वैल्यू 0 से बड़ी ही रहेगी। तो इस केस में ये जो फंक्शन है ना तो मिनिमम होगा ना मैक्सिमम होगा, नीदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम, ठीक है। छोटी सी बात है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, याद रहेगा कि नहीं, ठीक है। अच्छा, इधर आते हैं, इसमें भी देखो वही कहानी। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ऐसे हो जाएगा f डैश x, तो log x का कितना हो जाएगा 1 अपॉन x, ठीक। अब चलो भैया फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा, फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा f डैश x इज इक्वल टू 0, तो इसको 0 पे इक्वेट करते हैं, 1 अपॉन x इज इक्वल टू 0, तो ऐसे हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। पहली बात तो इसमें x का टर्म ही खत्म हो गया। दूसरी चीज 1 0 के इक्वल होता है क्या? अगेन नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा। कहानी समझ में आई ना? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है? ना तो मिनिमम होता है ना ही मैक्सिमम होता है। याद रहेगा ये, ठीक है। चलो इसको नोट करो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखो बच्चों, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो सकता है। अच्छा, एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, जो भी जैसे फंक्शन मिनिमम है या मैक्सिमम, ये हमेशा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, हमेशा रियल नंबर के लिए ही डिफाइंड होता है। ये बात याद रखना, मतलब इसमें इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई ध्यान नहीं होगा, ठीक है ना। हमेशा रियल नंबर, एक x की वैल्यू रियल होनी चाहिए, ये याद रखना, ठीक है। तो चलो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो ये बेटा कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये 2x प्लस 1, ठीक। अब यहाँ पे देखो 1 इंटू 3 के ऐसे फैक्टर के ऐड करके 2 आ जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है? चलो देखो, हम लोगों ने पढ़ा ना वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूला, उस फार्मूले से अगर हम करेंगे तो यहाँ पे देखो ये a है, ये b है और ये c है, ध्यान रहेगा। तो हमने फार्मूला पढ़ा ना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फार्मूले की हेल्प से हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, तो b की जगह पे कितना है 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो देखो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, a हो गया 3, c हो गया 1 डिवाइडेड बाय 2a, यानी 2 इंटू 3। तो अब मेरे को बताओ ये कितना आएगा, -2 प्लस माइनस, तो ये हो गया 4 3 12। अब यहीं से देखो आपको पता चल जाएगा, अगर आप थोड़े से होशियार हो तो आपको समझ में आ गया, हो ना होशियार, हाँ। तो बात देखो 4 में से 12 गया, 4 में से 12 गया, कितना आया 4 में से 12 गया, तो ये हो गया -8। अब क्या चीज हमने पढ़ी है, कभी भी रूट में माइनस की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर माइनस हो जाती है तो वो इमेजिनरी नंबर नहीं होता, याद आ रहा ना। अगर देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 8 इंटू -1 रूट में, तो 8 के फैक्टर क्या होते हैं 2 रूट 2, और ये हो गया रूट में -1। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आयोटा, याद करो क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इस चीज को हम ऐसे लिख देंगे -2 प्लस माइनस 2 रूट 2 i अपॉन 6। अब खुद देख लो यहाँ पर ये क्या आ गया, i मतलब इमेजिनरी नंबर, और जितने भी यहाँ पे x किसके लिए डिफाइंड होता है, रियल नंबर के लिए। तो यहाँ पे तो जब चीजें इमेजिनरी हो गई तो हम कैसे मान लें मिनिमा या मैक्सिमा, ठीक। तो इस केस में भी नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा। कहानी समझ में आई ना।